नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं 10 हाई क्वालिटी स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें अभी के टाइम में एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन हो चुकी है और बहुत सारे स्टॉक्स में गैस MOS का लेवल भी इमर्ज हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इधर पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को पता नहीं होता है। मार्केट न्यूज़ से काफ़ी रिएक्ट करता है, तो होने वाले कल में हो सकता है कि आने वाले कल में थोड़ी सी करेक्शन और भी संभव हो जाए, लेकिन करेक्शन का बॉटम किसी को पता होता है तो गाइस वो मार्केट से अरबपति बन जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट हमेशा अपने ही धुन पे चलता है। तो इसी बीच में गाइस मैं आज 10 कंपाउंडर के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें अच्छी खासी वैल्यू इमर्ज हो रही है और आपको उधर पे इंस्टॉलमेंट के वाइज SIP करनी है और लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो को इन सब स्टॉक्स के द्वारा मजबूत बनानी है। तो जी हाँ, कौन कौन सी कंपनी है जिसमें अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा वैल्यू इमर्ज हो चुकी है, मैं A to Z करूँगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला जो स्टॉक है उसका नाम है SCL टेक्नोलॉजीज। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। और IT की बात की जाए तो अपने दोस्तों पीयर से ये बहुत ही लेस पी पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलती है। 2% से दोस्तों ज़्यादा इनके डिविडेंड यील्ड है। 1400 का स्टॉक है दोस्तों, आपको मिल रहा है 1100 के भाव पे। तो मेरे हिसाब से गाइस 300 का डिस्काउंट बहुत ही ह्यूज हमें देखने को मिलता है। टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। बहुत ही हाईली कैश रिच कंपनी हमें निकल के आती है और निफ्टी 50 का बहुत ही पुराना और शानदार कंपनी हमें निकल के आती है। तो मेरे हिसाब से गाइस अभी के टाइम में IT के जो टॉप क्लास कंपनी है उसमें म्यूचुअल फंड के भी इंटरेस्ट काफ़ी आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से गैस SCL टेक आपको घुसने का बहुत ही अच्छा मौका दे रहे हैं। बात की जाए बॉलिंजर बैंड को, मैं बहुत पसंद करता हूँ, अच्छे से पता है बिकॉज ये हमें डिवीजन बताता है कि प्राइस में क्या डिवीजन होने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात कीजिए तो अपने मीडियन पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसा नहीं कि इधर से और फर्दर गिरावट नहीं हो सकते, हो सकता है कि आने वाले कल में 50-60 रुपये और करेक्ट हो जाए और उधर पे गैस हमें बल्क बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जब ब्रोकरेज फर्म की बात की जाए तो गैस उनको लगता है कि आने वाले कल में SCL टेक और ही मजबूत हो सकता है। और जितने भी IT के इंडस्ट्री के टॉप क्लास कंपनी है उनका अगर आप वैल्यूशन देखें तो इनका वैल्यूशन बहुत ही कम है। 23 के पी पे अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से गैस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो चाहें तो इस मौका को ग्रैब कर सकते हैं और टॉप क्लास कंपनी है SCL टेक, इस पर भी आप निवेश करने की पारी खेल सकते हैं। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि 6000 के आसपास आएगा, शायद दोस्तों 6000 के आसपास चला जाए जहाँ पे मैं FD तोड़ के इसमें निवेश कर दूं। मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट को टाइम करना करिए, इसको टाइम मत करिए। हो सकता है कि आने वाले कल में वीकनेस और कंटिन्यू हो, लेकिन दोस्तों बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो आपको हमेशा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल नहीं होती है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 वीक में आपको परेशान करे, लेकिन जैसे ही दोस्तों इनके अपकमिंग Q3 के नंबर्स आने वाले होंगे उसमें एक जल्दी ही ब्रेकआउट देखने को उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से गैस पिछले कुछ समय से एक अच्छा खासा कॉन्सोलेशन देखने को मिल रहा है और इधर पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आराम से निवेश कर सकते हैं। RSI इंडेक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके इधर पे टेक्निकली थोड़ा सा वीक हमें देखने को मिल चुका है। वीकली चार्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इधर पे पिछले कुछ समय से 4-5 वीक से इसमें कॉन्सोलेशन देखने को मिल रहा है और इसमें एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट जैसे ही दोस्तों हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वैसे ही हमें एक कंटिन्यूसली तेजी भी देखने को मिलेगी, बिकॉज इसका जो ट्रेडिंग होता है एक बॉक्स ट्रेडिंग ही देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बॉक्स से जल्द ही निकलने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो आराम से SIP कर सकते हैं। इसने गैस बहुत बार 7350 का लेवल भी टच किया है। तब चाहें तो इस लेवल पे अपना जो GTT ऑर्डर है उसको लगा के छोड़ सकते हैं और लॉन्ग टर्म में गैस बजाज फाइनेंस को एकदम भी इग्नोर ना करें। वैसे तो केमिकल की बहुत सारी कंपनीज में मेगा सेल हमें देखने को मिल रहा है। इसमें एल्केल एमिन्स का भी नाम देखने को मिल रहा है, चाहे वो बालाजी एमिन्स की बात की जाए या फिर आरती इंडस्ट्रीज की बात की जाए। आपको जो भी अच्छी कंपनी में निवेश करना है आप कर सकते हैं, बिकॉज उसमें हाई ग्रोथ होना चाहिए। ROE की बात की जाए 20-25% के आसपास होना चाहिए और प्रोमोटर होल्डिंग भी डिसेंट सी होनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें टेक्निकली ये दोस्तों जो रेड कलर की लाइन है ये उसी पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि डाउन साइड की बात की जाए हो सकता है कि आने वाले कल में 10-15% और भी गिर जाए, लेकिन आपको इधर पे बल्क नहीं करना है और आपको अपनी SIP कंटिन्यू करना है। अगर आपने टॉप पे भी लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटिन्यू करें। बिकॉज RSI इंडेक्स की बात की जाए टेक्निकली अगर आप देखें तो भाई एकदम ज़मीन में घुस चुका है। एकदम 235 के आसपास RSI इंडेक्स है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेशक आराम से इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। खास बात दोस्तों अभी के टाइम में क्या है, ये अपने बॉलिंजर बैंड के वीकली चार्ट पे एकदम ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लोअर मीडियन पे ये आ चुका है। तो हो सकता है कि आने वाले कल में थोड़ी सी वीकनेस और हो जाए, बट उधर पे गैस आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से गैस बालाजी एमाइंस और अल्केल एमिन्स एकदम लॉन्ग टर्म बेट है। अगर आपके पास टाइम हॉरिजन 3 साल का है तो मुझे लगता है कि आपको आराम से बिना टेंशन के निवेश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी बनी रहना चाहिए। वो समय से अगर आप देखें तो इसका दोस्तों वीकली चार्ट में RSI इंडेक्स कभी भी लाइक 40 के आसपास नहीं आता है, बट अभी की बात की जाए तो वैसे गैस इधर पे हमें RSI इंडेक्स 41 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो पहले काफ़ी ओवरबॉट जोन पे था। तो मेरे हिसाब से गैस करेक्शन का जो फेज़ है इसमें आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का जो अकोमुलेशन आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो TCS में भी एक अच्छी खासी दावेदारी हो सकती है, बिकॉज TCS की बात की जाए तो देश की नंबर 1 IT कंपनी है और देश की शान भी है। विदेश में भी दोस्तों इनका अच्छा खासा
का देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छी खासी कैश रिजर्व इनके पास है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। तो रिलायंस के बाद टीसीएस का नाम दोस्तों हमें देखने को मिलता है। 4000 का स्टॉक है दोस्तों, आपको 3500 के नीचे मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आराम से टीसीएस को इस लेवल पर ग्रैब कर सकते हैं। वन डे के चार्ट फ्रेम की बात की जाए तो वैसे टेक्निकली अगर आप देखें तो फिर से ये ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। तो अगर आप देखें तो बोलिंजर बैंड के मीडियन पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले कल वीकनेस आ जाए, ये 3350 तक भी जा सकते हैं। नो वन नोस बिकॉज नो वन नोस द बॉटम, बट मेरे हिसाब से अगर आप प्लानिंग करते हैं लार्ज कैप कंपनी से जिसमें आपको निवेश करने का जो टाइम फ्रेम है लंबा है, तो मेरे हिसाब से टीसीएस एक बहुत ही शानदार कंपनी है और आपको इस लेवल पे भी टीसीएस पे निवेश करने का सोचना चाहिए। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो काफ़ी वीकनेस हो चुकी है। आरएस इंडेक्स की बात की जाए 50 के आसपास आ चुका है। तो मेरे हिसाब से टीसीएस में भी अभी के टाइम में एक अच्छी खासी वैल्यू इमर्ज हो चुकी है। बात की जाए मुथूट फाइनेंस की, आपको अच्छे से पता है क्यूटो के नंबर्स इनके बहुत ही ब्लास्टिंग आए थे, लेकिन मार्केट में निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपने देखा कि आज के दिन हमें 1.5% से ऊपर गिरावट देखने को मिली। अब इंडेक्स गिरेगा तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज जिसने बहुत ही लो लेवल पे लिया हुआ था वो प्रॉफिट को बुक करेंगे। बट उसमें मेरी रिकमेंडेशन यही है कि मुथूट फाइनेंस की बात की जाए बहुत ही लो पी वाला स्टॉक है। मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था और फिर से 1700 का लेवल पे गया भी था और उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस मुथूट फाइनेंस में अभी के टाइम में वैल्यू इमर्ज हो चुकी है और 1600 का लेवल गिरता है, क्योंकि आज के दिन हमें ये टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1600 बिलो 1600 एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन हो सकता है और उससे नीचे गिरता है तो उधर पे बल्क बाइंग करने का भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज इसमें लॉन्ग टर्म में जो रिस्क है वो बहुत ही कम है। बहुत ही सिक्योर बिजनेस मॉडल और गोल्ड लोन में काम करती है। तो मेरे हिसाब से गाइस मुथूट फाइनेंस में अगर आप निवेश नहीं किया है, अगर आप गोल्ड लोन में सिक्योर बिजनेस में निवेश करना है, आप आराम से निवेश करने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको 400 के लगभग में कोई स्टॉक में निवेश करना है और टेक्निकली फंडामेंटली अच्छी हो, जिसमें एफआईएस और डीएस की होल्डिंग पिछले कुछ समय से अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई पड़े। तो मेरे हिसाब से गाइस नैम इंडिया में अभी के टाइम में अच्छी खासी वैल्यू इमर्ज हो चुकी है। पिछले कुछ समय से इसने 460 का हाई बनाया था और उसके बाद अगर आपने देखा होगा इसमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो गाइस इनके जो नंबर्स थे जितने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उनसे काफ़ी अच्छे थे और ETF में ये कंपनी बहुत ही पुरानी है। इनका भी जो डिविडेंड यील्ड है 2% के आसपास है। तो 450 460 का स्टॉक है, तो आपको अभी के टाइम में 400 के आसपास मिल रहा है। पिछले कुछ समय से इसमें टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है। आरएस इंडेक्स की बात की जाए 30 के आसपास पहुँच चुकी है। अगर 400 का लेवल सस्टेन नहीं करता तो एकदम दोस्तों ये आने वाले कल में ये जो पुराना सपोर्ट इसका है 375 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में बिलो 400 कोई स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं जिसमें क्वालिटी हो, डेट फ्री कंपनी हो, लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव कर जाए। तो मेरे हिसाब से गैस ये बहुत ही शानदार कंपनी, ऑल्दो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपने आप में ही बहुत ही कॉम्पिटिटिव वाला बिजनेस है, लेकिन इसमें एचडीएफसी एएमसी से ज़्यादा नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद थी और उम्मीद हमें देखने को मिली। और ETF का जो बढ़ता फैन फॉलोइंग बेस हो चुका है। तो ऐसी कंपनी बहुत ही पुरानी है और मेरे हिसाब से ETF में कंपनी बहुत ही चर्चित वाली भी है। तो इधर पर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश का प्लानिंग भी कर सकते हैं। बात की जाए डिविस लैब, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है। 5400 का स्टॉक है। दोस्तों अभी के टाइम की बात की जाए तब देख सकते कि हमें 4800 के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। इनके नंबर्स भी इन लाइन थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें स्टॉक में काफ़ी प्रेशर और अभी के टाइम में दोस्तों हमें RSI इंडेक्स 37 के आसपास देखने को मिल चुका है। फिर क्यों हो रहा है डिविस लैब, आपको अच्छे से पता है कि फार्मा में अभी के टाइम में मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है और इनके जो कॉम्पिटिटर है फाइजर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों उन्होंने जो ओरल टैबलेट्स बना लिए हैं, आपको पता है कोरोना वायरस पैंडेमिक से वो लड़ने में बहुत ही सफल होंगे और इनका एक क्लाइंट है वो दोस्तों फाइजर का प्रतिद्वंदी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ कोर्स बढ़ रहे हैं और इधर पे फाइजर का चैलेंज अगर होता है तो वो सप्लाई भी आने वाले कल में डेंट हो सकती है। इसी की वजह से गैस इसमें एक हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बट न्यूज़ जब नेगेटिव होती है तभी आपको स्टॉक में घुसने का मौका होता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म निवेशक है। तो मेरे हिसाब से डिविस लैब एक बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप और डेट फ्री कंपनी है। तो मेरे हिसाब से डिविस लैब में अभी के टाइम में अच्छी खासी वैल्यू इमर्ज हो रही है और एक बार तो उसे 200 का लेवल और अगर टूटता है तो मुझे लगता है इसको उधर पे बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होगी। इसको जो छोड़ के लोरस लैब की बात की जाए, ग्रैन्यूल्स की बात की जाए, आपने देखा कि ग्लैंड फार्मा में भी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म में जो बेस्ट फार्मा स्टॉक है जिसमें ग्रोथ है उसमें निवेश करें। तो वैसे निफ्टी 50 का स्टॉक है, गिरता भी है तो 4600 के आसपास आके एक सपोर्ट ले सकता है। उधर पे गैस आप इधर आराम से प्लान कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। बात की जाए दीपक नाइट्रेट को कैसे छोड़ सकते हैं, बिकॉज दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो इसने फिनोमिनल ग्रोथ दिखाया है, लेकिन अभी की बात की जाए तो केमिकल प्रेशर में इसमें काफ़ी हमें डाउनसाइड देखने को मिल रही है। बट उसे ये जो सारा प्रेशर है आने वाले 1-2 क्वार्टर में ठीक होता हुआ देखने को मिलेगा। तो वैसे मार्केट में पैनिक होता है जब सब लोग नो बोलते हैं, तो वैसे उधर पर ही येस होना चाहिए, बिकॉज मार्केट में याद रखिएगा आपको छोड़ के जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं उधर पे वो अपनी स्टेक को बढ़ाते हैं, कमाते हैं। ऑल्दो दीपक नाइट्रेट में एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ है, बिकॉज DIS ने अपनी स्टेक को कम की है, बट इनके
ये जो कैश रिच होने का सफ़र है और इनका जो डेट है बहुत ही कम हो चुका है और इनके जो बिजनेस एक्सपेंशन है बहुत ही मजबूत है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का अगर ग्रोथ सस्टेन रहता है तो आने वाले कल में फिर से गैस वही डीआईएस आएंगे। तो मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा वैल्यू बाइंग को अपॉर्चुनिटी दे रहा है और गिरता भी है। तो मुझे लगता है कि 100-200 पॉइंट कॉल गिरावट संभव है, लेकिन इधर पे आपको टाइमिंग नहीं करनी है। इसके पहले गैस स्टॉक ने लगभग ब्रेकआउट दे दिया था और इधर पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। दीपक नाइट्रेट के पास दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा रिजर्व भी हो चुका है। RS इंडेक्स की बात की जाए तो 54 के आसपास है, जो पहले किसी को घुसने का मौका दे नहीं रहा था। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं जिनके अभी भी दीपक नाइट्रेट में एंट्री नहीं हुई है, आप चाहें तो CMP में भी दीपक नाइट्रेट को बाई कर सकते हो और हर 50 के फॉल पे आप DN को आराम से फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। देखिए चार्ट ट्रेडिंग की बात की जाए दोस्तों, तो अगर आप देखें तो वन डे में काफ़ी वीकनेस आ चुकी है और इसमें भी हमें टेक्निकली ओवरसोल्ड जोन पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन सब स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म SIP करें और लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी को पकड़े रहें। लॉन्ग टर्म में सब कंपनियों को निराश नहीं करेगी। उसके बाद बात की जाए एफल इंडिया, जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेकआउट देने के लिए एकदम तैयार था, बट मार्केट में थोड़ी वीकनेस की वजह से इसमें थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए तो इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका एक नाम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, गूगल करिए अभी के टाइम इनके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेट्स सी कि कितने लोग रिसर्च करते हैं और कितने लोग मार्केट को सही में सीखना चाहते हैं। तो इनके अभी के टाइम में एक नई नियुक्ति हुई है वाइस प्रेसिडेंट को लेकर, तो उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मेरे सबसे कैसे इनके जो नंबर्स हैं एकदम आउटस्टैंडिंग थे और एक तरह का इमर्जिंग बिजनेस है। और टारगेट्स की बात की जाए तो सारे ब्रोकर्स ने टारगेट्स को बहुत ही अपग्रेड कर दिए हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में गिरता है और भी 30-40 पॉइंट गिरावट होती है, इस सपोर्ट पर अगर आता है तो मस्ट बाई वाली कंपनी और लॉन्ग टर्म ऐसे कंपनी को खरीदिए और भूल जाइए, बिकॉज इनके जो ऑर्गेनिक ग्रोथ हैं वो काफ़ी तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। वैसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली कंपनी निकल के आती है। RS इंडेक्स की बात की जाए तो 58 के आसपास है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेशक इसमें घुसने का मौका ढूंढ सकते हैं अगर फिर से प्राइस में 30-40 पॉइंट का फॉल होता है। तो बात दूसरा जो लास्ट स्टॉक है उसका नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टायर की टॉप क्लास कंपनी है, 2700 के आसपास इनका ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। अभी के भाव की बात की जाए तो ऐसा आप देख सकते हैं कि 2300 के आसपास इसमें करेक्शन हो चुकी है, मतलब 400 पॉइंट ही फॉल हो चुका है। RSI इंडेक्स की बात की जाए, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं इसके टेक्निकली एक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। तो जिनको टायर वाली कंपनी पे एक टॉप क्लास बिजनेस चाहिए तो गैस वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर आराम से अपनी पकड़ को बना सकते हैं। क्वालिटी वाली कंपनी का और इधर पर अगर आप देखें तो इनका जो बहुत ही पुराना सपोर्ट है वही 2350 के आसपास, ये इसके ऊपर आके सपोर्ट खा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं इधर पर निवेश करने का ऑप्शन ढूंढ सकते हैं और उसके बाद फर्दर गिरावट होती है तो आने वाले कल में ये 2200 या फिर इसको तोड़ता है 200 तो 2150 के आसपास जा सकता है। फर्दर फॉल की गिरावट 1800 के आसपास जो बहुत ही पुराना सपोर्ट है उसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, बिकॉज ये कंपनी बहुत ही अच्छी खासी लाइक पोटेंशियल लगती है। लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी कभी डूबेगी नहीं। RSI इंडेक्स की बात की जाए, वीकली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो गैस इसमें भी हमें 50 के आसपास देखने को मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस इन सब कंपनी पे जो क्वालिटी से भरपूर है आपको पकड़ होनी चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स का नाम नहीं लिया, जैसे इंडिया मार्ट हो गए और भी बहुत सारे स्टॉक्स हो गए जिसको मैं रेगुलरली कवर करता हूँ, तो उन सब में भी अच्छे खासे वैल्यू है। तो उधर पर चाहें तो अपने SIP को कंटिन्यू करो, मार्केट को टाइमिंग मत करिए, अच्छे स्टॉक होते हैं तो कंटिन्यू करें। बैंकों की बात की जाए तो HDFC बैंक में भी अभी के टाइम में एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो SIP करिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहे, बिकॉज इक्का दुक्का स्टॉक से ही आने वाले 2-3 साल में आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होता है और उसके बाद 2-3 साल के बाद आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो कैसे आपको इन 10 स्टॉक में से कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स से आपका क्या व्यू है। तो कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।